पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब मैं इस बात पे मनता हूं ना कि पीएसएल के ऊपर मेहनत करो, इसकी ब्रांडिंग के ऊपर, इसकी मार्केटिंग के ऊपर, तो उसकी कोई वजह होती है। मैं पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को जो डंडा देता हूं उसकी वजह यह है कि आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से, लेकिन आप लोग उस ब्रांड की कदर नहीं करते। और कदर किए बगैर बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, वो आपकी पीएसएल को पूरी दुनिया की T20 लीग्स में सेकंड नंबर पर रेट कर रहा है। मोस्ट इंटरटेनिंग लिस्ट लीग्स की T20, आईपीएल है, बीबीएल है, SA20 है, सीपीएल है, ILT20 है और इतनी लीग्स हैं। उन तमाम लीग्स में आपकी लीग को, पाकिस्तान सुपर लीग को, जिसकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, जिसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती, जिससे जुड़े हुए सारे लोग सारा साल सोए रहते हैं, जब लीग शुरू होती है तो एकदम जनाब बिस्तरे शिस्तरे झाड़ के फोल्ड करके रख के तो चलो जी काम पर लग गए। वो लीग जिस पर पूरा साल कोई काम नहीं होता सिवाय उन महीनों के जब वो लीग चल रही होती है, वो सेकंड नंबर पर रेट कर रही है। इसमें कैच भी है। कैच आगे चलकर आपको बताता हूं। पहले बीबीसी ने बेसिकली पार्टनरशिप की एक क्रिकेट की एनालिटिकल फर्म है क्रिकविज। ये बड़ा नाम है यूके के अंदर। इनफैक्ट अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो विनविज का जो चल रहा था ना, इसमें इंडिया और इंग्लैंड के उसमें टेस्ट सीरीज़ में, वो भी इन्हीं के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो साथ आता है। बट खैर, बीबीसी और क्रिकविज इन्होंने बेसिकली अपना डाटा कंपाइल किया। ठीक है, इन्होंने सारा डाटा कंपाइल किया सारी लीग्स का। जो मेजर मैट्रिक्स इन्होंने फॉलो किए ना, सबसे पहले तो इन्होंने किस किस लीग को, जिसे कहते हैं, नैरो डाउन किया कि इनकी लिस्ट बनानी है कि जी इनमें टॉप ऑफ द लाइन कौन सी लीग है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। उसमें सर आईपीएल है, पीएसएल है, साउथ अफ्रीका की SA20 है, बिग बैश लीग है ऑस्ट्रेलिया की, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, यूएई की ILT20 है और इंग्लैंड की दी 100 है। ठीक है, इन 7-8 लीग्स को इन्होंने स्क्रूटनाइज किया कि भाई इनको चेक करो, इनका डाटा शाटा, इनके मैट्रिक्स निकालो सारे, देखो तो सही कि टॉप पे कौन है, मतलब इनकी वो कैसे बनेगी हायरार्की। जो इन्होंने मैट्रिक्स फॉलो किए हैं उसमें आप चेक करें मोटे मोटे जो मैं आपको बताने लगा हूँ। एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस पर गेम, ठीक है, डॉट बॉल परसेंटेज पर गेम, द इम्पैक्ट ऑफ होम एडवांटेज, अच्छा, स्टाइल ऑफ बॉलिंग टेकिंग द विकेट्स, स्पिनर, पेसर, मीडियम पेसर, वो स्टाइल ऑफ बॉलिंग, हाउ मैनी गेम्स वेंट डाउन टू द लास्ट ओवर, पूरे सीजन में कितनी गेम्स ऐसी हैं जिनका फैसला हुआ है आखिरी ओवर में। ठीक है, या इवन लास्ट बॉल के ऊपर, ये भी इंक्लूड किया गया है, आखिरी ओवर में या लास्ट बॉल के ऊपर। ये बेसिकली इनके मैट्रिक्स थे जो इन्होंने इसमें फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अच्छा, आगे ये कहते हैं इस रिपोर्ट में कि हमने जो सारे का सारा डाटा हमने ड्रिवन किया, हमने निकाला इन सारी लीग्स का, वो ये बताता है कि जनाब पीएसएल इलीट कंपनी बनी या इलीट एंटिटी बनी इन सेवरल मैट्रिक्स। एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका जब हमने डाटा निकाला तो हमें पीएसएल वहां पर एक इलीट लेवल अचीव करती भी नजर आई। ये कुछ मैट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं और कुछ हैं कि जो, वो लिस्ट तो लंबी है तो इसमें मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें अब सुनिएगा जरा। पीएसएल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल ऑफ एनी कंपटीशन, 180 रन्स पर मैच। जितनी भी दुनिया भर में T20 लीग्स हैं जिनको इन्होंने स्क्रूटनाइज किया है, उसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको पीएसएल में मिलेगा 180 रन्स का। आईपीएल सिर्फ 1 रन से पीछे है। आईपीएल का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है दैट इज 179। ठीक है, अच्छा, when it comes to nail biting finishes, 27.5 of PSL matches were decided in the final over। 27.5% है पीएसएल के मैचेस की जो कि डाउन द वायर गए हैं, डाउन द लाइन गए हैं, आखिरी ओवर में जाकर उनका डिसाइड हुआ है। आईपीएल का ये जो रेशो है, ठीक है, दैट इज 28.9, यानी कि थोड़ा सा पीएसएल से ऊपर। अच्छा, बाउंड्री काउंट वो भी एक अनदर हाईलाइट। अच्छा, उसमें जनाब पीएसएल जो है वो सेकंड नंबर पर है
फॉर द एवरेज नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस पर गेम, ठीक है, सेकंड नंबर पर, यानी कि बाउंड्री परसेंटेज के हिसाब से आईपीएल के बाद पीएसएल इज ऑन नंबर 2। अच्छा, लीग्स स्टार्टिंग 11 एवरेज 351 इंटरनेशनल कैप्स। पीएसएल के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स वो उनकी जो परसेंटेज है यानी कि लीग्स स्टार्टिंग 11 में वो है 351। इससे ऊपर सिर्फ एक है एंड दैट इज ILT20, उसकी 423 है, क्योंकि ILT20 का सारी दुनिया जानती है वो यूएई के अंदर होती है। अब यूएई के पास अपना कोई इतना बड़ा क्रिकेट का स्ट्रक्चर है कोई नहीं, तो ILT20 जो है ना वो आप यूँ समझे कि 90 to 95% जितनी भी ILT20 की फ्रेंचाइजीज हैं उसमें फॉरेन प्लेयर्स ही होती हैं, और इसी वजह से ILT20 का जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का पूल है ना वो सबसे ज़्यादा है, वो इवन PSL IPL से भी ज़्यादा है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया क्योंकि वहाँ पे लोकल क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो वो टीमें पूरी करने के लिए वो दे मेक श्योर कि वो मैक्सिमम फॉरेन प्लेयर्स को हायर करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटरटेनमेंट, ये BBC स्पोर्ट्स के एंटरटेनमेंट इंडेक्स में जिसमें विच कंबाइंड ऑल 3 मेजर्स इन अ सिंगल स्कोर आउट ऑफ 5। अब उन्होंने सिंगल मतलब ये सारे मैट्रिक्स मिलाकर उन्होंने 5 पॉइंट्स रखे, उन 5 पॉइंट्स में से उन्होंने फिर सारे मैट्रिक्स को एडअप करके उनकी जो भी इक्वेशन वो बनाकर तो उन्होंने 5 में से पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ आप समझ लें कि 5 उन्होंने हाईएस्ट रखा है और उन्होंने देखा कि 5 के करीब तरीन कौन जाता है, 5 पे जा रहा है नहीं जा रहा, तो आप यूँ समझें कि ये 5 स्टार रेटिंग है। आप यूँ समझ लें कि BBC ने ना 5 स्टार रेटिंग रखी है और उसमें से अब उन्होंने जो रेटिंग दी है वो कुछ इस तरह जनाब, IPL राइट एट द टॉप 4.53, ठीक है, इंडेक्स स्कोर। इस सारे जिसे कहते हैं ये जितना भी इन्होंने वर्कआउट किया ना लीग्स को लेकर, उसमें IPL इज नंबर 1 4.53 इंडेक्स स्कोर, PSL नंबर 2 3.90, ILT20 तीसरे नंबर के ऊपर 2.44 इंडेक्स स्कोर, दी 100 का 1.97 इंडेक्स स्कोर, CPL का 1.60, SA20 का 1.23 और BBL का 1.04। आपकी लीग BBL, SA20, CPL, दी 100, ILT20 से ऊपर है, तो फिर इस लीग पे काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अपने ईमान से बताओ। अब वो जो मैंने आपको बताया था ना इसमें कैच है, वो कैच पता है क्या है? BBC वालों ने एक एडवाइजरी इस रिपोर्ट को निकालते हुए ये निकाली थी कि हमने ये डाटा 2021 से ऑनवर्ड्स इकट्ठा किया है, ये आप मेक श्योर कर लें। 2021, 22, 23, 24, 25, 24 कर लो, चलो 25 के तो अभी वो आगे भी आएंगे ना, स्टार्ट होंगे तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये कुछ सालों का बनता है। काफ़ी सारी लीग जिससे काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मिसाल के तौर पर PSL 2016 में शुरू हुई थी, CPL शुरू हुई थी 2013 में, BBL शुरू हुई थी 2011 में, ILT20 और SA20 और इवन दी 100 भी, ये इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन ये जो बाकी दो है ना मेजर, BBL और CPL, ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो ये थोड़ा सा एक जो है ना इसमें कैच है या ट्रिकी पार्ट है कि जो डाटा इंक्लूड किया गया है वो 2021 से ऑनवर्ड्स किया गया है सारी लीग्स का। बट अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो आपको जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं पाकिस्तान में, जब उनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं तो उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो IPL के बाद PSL को ही रेट करते हुए नज़र आते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा सबूत है इस बात का कि BBCL कह रहा हूँ, BBC की जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी हद तक सदाकत है। ये एवं ही नहीं, ये मतलब वो जैसे कहते हैं जायदाद की तकसीम नहीं हो रही कि बूढ़ा जो है वो ये सोच रहा है कि इसने, मेरे बेटे ने मेरी मर्ज़ी से शादी की थी मेरे भाई की बेटी के साथ, इसको मैं जायदाद का ज़्यादा हिस्सा दूंगा, और इस ग्रोसरी वाले ने पसंदगी की थी, निकल तेरी ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं सिर्फ एक प्लॉट ही दूंगा, जाके गुजारा कर, वो भी तेरे बच्चों के पीछे। वो वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया उन्होंने जो मैट्रिक्स जिनके ऊपर काम किया है, उन्होंने जो अपना पॉइंट्स टेबल बनाया या स्कोरिंग इंडेक्स बनाया, वो उन्होंने जो डाटा इकट्ठा किया उसमें उन्होंने एक अच्छी खासी बड़ी मोटी किस्म की जो एनालिटिकल कंपनी है क्रिकेट से रिलेटेड, उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। तो ये एम ही नहीं उन्होंने रिपोर्ट दी। अब बस पीछे एक बात रह गई और वो बड़ी सिंपल सी है, और वो ये है कि PCB वालों से दरख्वास्त ये है, और जितनी भी PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं वो थोड़ी हिलजुल कर लिया करो। सर्दियों की धूप का वेट ना करते रहा करो कि धूप निकलेगी तो संतरे या माल्टे छिकते हुए काम करेंगे।
इस लीग की ठीक ठाक आपको प्रमोशन करनी चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए। अच्छा खासा ब्रांड अगर हाथ में आ गया है, ऊपर वाले ने आपके ऊपर रैम खा लिया है, तो क्यों उसकी मंजी ठोक रहे हो? ये आर्टिकल ये जो बीबीसी की रिपोर्ट है, यही देखकर कुछ शर्म खा लें आप लोग। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अपने तौर पर तो बेचारे इतना कुछ करते हैं, वो आपने देखा है वो बाकी आपके यार आपके बाजू में इतनी बड़ी लीग होती है आईपीएल, आप उसी का ब्लूप्रिंट उठा सकते हैं। आपने देखा है उनका जो सिटी वाइज जो लॉयल्टी होती है अपनी टीम के साथ, आरसीबी के फैंस की लॉयल्टी देखी है अपनी टीम के साथ, चेन्नई वालों की देखी है, दिल्ली वालों की देखी है, फॉर दैट मैटर कोलकाता वालों की, मुंबई वालों की। आप वो ये लॉयल्टी एम ही नहीं बनी, वो पैसे थोड़ी तकसीम कर रहे थे आम आवाम में। उन्होंने बेसिकली काम किया आम आवाम के ऊपर। रिस्पेक्टिव सिटी की फ्रेंचाइज ने, आरसीबी की फ्रेंचाइज ने अपने जैसे कहते हैं ना नेटिव बेंगलुरु के लोगों के ऊपर काम किया है, मुंबई वालों ने मुंबई से रिलेटेड काम किया है। तो ये लॉयल्टी एम ही नहीं बनी। आपको बेसिकली इस लॉयल्टी के ऊपर काम करना चाहिए। आपकी लीग एकदम से ये लॉयल्टी जब आएगी ना, अभी तो सिर्फ मैंने अगर बहुत इंटेंस किस्म की अगर लॉयल्टी देखी है ना पीएसएल में, वो मैंने लाहौर कलंदर्स वालों की देखी है। सर वो पक्के ठक्के अपनी टीम के साथ हैं, बाकी जो है ना वो 19-20 हो जाते हैं। लाहौर कलंदर्स वाला वो नहीं हिलते, वो लगे हुए हैं लाहौर को सपोर्ट करने। तो ये चीज़ें जो हैं ये सीखी जा सकती हैं, सीधी सी बात है। ये बड़े आराम से आप इन चीज़ों को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पीएसएल के अंदर, अगर आपकी नीयत हो करने की तो। बाकी मुबारक हो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को कि आपकी जो लीग है वो 2nd नंबर के ऊपर है। प्राउड फील करें सर कि लीग के ऊपर इतना काम भी नहीं होता, फिर भी इतनी क्वालिटी आप दे रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।